बचपन से हमें यही सिखाया गया कि नवरात्र का समय बेहद पवित्र है। देवी देवताओं की पूजा से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति आती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी जैसे महान चिंतक, जिन्होंने समाज को अंधविश्वास और अज्ञानता की बेड़ियों से आजाद करने की कोशिश की, उन्होंने क्यों कहा कि देवी देवताओं की अंधभक्ति इंसान की प्रगति में सबसे बड़ी रुकावट है? दोस्तों, आज हम आपको नवरात्र की वो काली सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपकी सोच बदल जाए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबा साहेब ने सिर्फ संविधान ही नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने करोड़ों शोषितों को यह सिखाया कि भगवान के नाम पर फैलाई गई कहानियां और रीति रिवाज असल में सत्ता और जातिवाद को मजबूत करने का हथियार थे। तो आखिर बाबा साहेब अम्बेडकर जी क्यों मानते थे कि हमें देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए? क्यों उन्होंने कहा कि इंसान को अपने जीवन को बदलने के लिए ज्ञान, शिक्षा और संघर्ष का मार्ग अपनाना चाहिए, न कि मूर्तियों के आगे झुककर अपने भाग्य को सुधारने की उम्मीद करनी चाहिए? तो दोस्तों, बाबा साहेब ने अपने जीवन में देखा था कि नवरात्र जैसे त्योहारों में गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग सबसे ज्यादा शोषित होते थे। अमीर लोग पूजा पाठ बड़े बड़े आयोजन करते, लेकिन गरीब लोग कर्ज लेकर भी पूजा करते हैं ताकि देवी उन पर कृपा कर दे। मगर हकीकत यह थी कि उनकी गरीबी जस की तस रहती। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने साफ कहा था कि इंसान की हालत देवी देवताओं की पूजा से नहीं, बल्कि शिक्षा और मेहनत से सुधरती है। उन्होंने यह भी बताया कि देवी देवताओं की पूजा का असली मकसद समाज के एक बड़े वर्ग को गुलाम बनाए रखना था, ताकि वे अपने हक की लड़ाई न लड़े बल्कि झूठी कहानियों और अंधविश्वासों में उलझे रहे। नवरात्र की काली सच्चाई यह भी है कि इस पर्व के पीछे जिस शक्ति की पूजा की जाती है उसे शक्ति या देवी कहकर स्त्री शक्ति का महिमा मंडन तो किया जाता है, लेकिन वास्तविक जीवन में स्त्रियों को बराबरी का अधिकार कभी नहीं दिया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि जब तक समाज में स्त्रियों को सम्मान और अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक देवी की पूजा सिर्फ दिखावा है। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा था, जो समाज स्त्री को देवी मानता है वही उसे घर की चारदीवारी में कैद क्यों करता है? यह पूजा नहीं, पाखंड है। इसी तरह बाबा साहेब ने स्पष्ट किया कि देवी देवताओं की पूजा से जातिवाद और भेदभाव भी मजबूत होता है। मंदिरों में आज भी निचली जातियों के लोगों को प्रवेश नहीं मिलता। पुजारी वर्ग ने पूजा पाठ को अपने वर्चस्व का साधन बना लिया है और नवरात्र जैसे बड़े पर्व में भी गरीब वर्ग सिर्फ दर्शक बनकर रह जाता है। बाबा साहेब ने कहा था कि जब तक तुम देवी देवताओं की पूजा में उलझे रहोगे, तब तक तुम्हें न्याय और बराबरी नहीं मिलेगी। तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा, मूर्तियों के आगे झुकना नहीं। बाबा साहेब का मानना था कि पूजा करने से कोई चमत्कार नहीं होता, असली चमत्कार शिक्षा, संगठन और संघर्ष में है। उन्होंने कहा कि अगर इंसान अपनी मेहनत और समझदारी से आगे बढ़े तो वही असली पहुंचा है। उन्होंने यह भी बताया कि देवी देवताओं की पूजा की परंपरा ब्राह्मणवादी सोच ने घड़ी, ताकि समाज को हमेशा विभाजित और दबाकर रखा जाए। गरीब पिछड़े लोग यह मानकर बैठे रहे कि उनका भाग्य खराब है और केवल देवी देवता ही उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन हकीकत में मदद भी मिलती है जब इंसान खुद अपने हालात बदलने की ठान ली। दोस्तों, यही वजह थी कि बाबा साहेब ने समाज से बार बार आग्रह किया कि देवी देवताओं की पूजा छोड़ो और इंसानियत की पूजा करो। उन्होंने कहा कि जो इंसान भूखा है उसे खाना खिलाना ही सबसे बड़ी ऊर्जा है, जो बच्चा अशिक्षित है उसे पढ़ाना ही असली धर्म है, जो समाज अन्याय से पीड़ित है उसके लिए आवाज उठाना ही सबसे बड़ा अपराध है। बाबा साहेब ने नवरात्र जैसे पर्वों की उस सच्चाई को उजागर किया जिसे जानबूझकर हमसे छिपाया गया। आज भी जब हम नवरात्र में करोड़ों रुपए खर्च होते देखते हैं, लेकिन उसी गली मोहल्ले में बच्चे भूखे सो जाते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि बाबा साहेब की सोच कितनी सही थी।
देवी देवताओं की पूजा से ज्यादा जरूरी है इंसान की सेवा, शिक्षा का प्रसार और समाज में बराबरी लाना। यही बाबा साहेब का संदेश था, यही उनकी चेतावनी थी। इसलिए दोस्तों, इस नवरात्र में हमें खुद से सवाल करना चाहिए, क्या हम अंधभक्ति में रहेंगे या बाबा साहेब का रास्ता अपना कर ज्ञान और न्याय की राह पर चलेंगे। असली पूजा यही है कि हम अपनी जाति, धर्म और अंधविश्वास से ऊपर उठकर इंसानियत को अपनाएं। बाबा साहेब ने जिस समाज का सपना देखा था, वह ऐसा समाज था जहां कोई ऊंच नीच नहीं हो, कोई भूखा न हो, कोई अशिक्षित न रहे और कोई अन्याय न झेले। दोस्तों, मैं आपको बता दें, अगर हम ईमानदारी से इतिहास के पन्ने पलटे तो हमें एक बात साफ नजर आती है कि बाबा साहेब भीमराव दिनकर जी का जीवन सिर्फ एक इंसान का संघर्ष नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों की मुक्ति की गाथा था। वे कभी भी किसी जाति, किसी धर्म या किसी संस्कृति के विरोधी नहीं रहे। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि इंसान को इंसान समझा जाए, न कि उसकी जाति जन्म के आधार पर उसका मूल्य तय किया जाए। यही वजह है कि उन्होंने जातिवाद और जातिवादी मानसिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्योंकि समझते थे कि जातिवाद इंसान की आत्मा को बांध देता है, समाज को टुकड़ों में बांट देता है और प्रगति की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनता है। बाबा साहेब आम्बेडकर जी का व्यक्तित्व ही इस बात का जीवंत प्रमाण था कि वे द्वेष और घृणा की राजनीति से बहुत दूर थे। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि अमुक धर्म बुरा है या अमुक संस्कृति गलत है, बल्कि उन्होंने कहा कि हर संस्कृति में अच्छाई है, लेकिन इंसान का सबसे बड़ा धर्म है मानवता। अगर मानवता ही खो जाए तो फिर कोई पूजा पाठ, कोई अनुष्ठान और कोई संस्कार भी हमें आगे नहीं ले जा सकते। यही कारण था कि उन्होंने अंधविश्वास से दूर रहने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसका ज्ञान है और सबसे बड़ी शक्ति उसका न्याय बोध है। दोस्तों, बाबा साहेब ने जब अपनी पढ़ाई का सफर तय किया तो उन्होंने यह अनुभव किया कि ज्ञान ही वह रास्ता है जो किसी भी अंधकार को मिटा सकता है। वे चाहते तो जातिवादियों से बदला ले सकते थे, वे चाहें तो नफरत की आग में अपनी राजनीति चमका सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी द्वेष का मार्ग नहीं चुना। उन्होंने हमें यह सिखाया कि असली जीत नफरत से नहीं, बल्कि शिक्षा, तर्क और न्याय से हासिल होती है। आज सोचिए, अगर बाबा साहेब आम्बेडकर जी भी बाकी नेताओं की तरह केवल सत्ता और कुर्सी के पीछे भागते तो क्या हम संविधान जैसा महान दस्तावेज बातें नहीं, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ राजनीति नहीं था, उनका मकसद इंसानियत की मुक्ति थी। उन्होंने समाज को यह समझाया कि जातिवाद किसी एक जाति का नहीं, बल्कि पूरे समाज का दुश्मन है। अगर कोई ऊंच नीच की मानसिकता रखता है तो वह समाज की एकता को तोड़ता है और राष्ट्र को कमजोर करता है। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद है आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।